मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो भारत भूमि है, ये देश, ये धर्म प्रधान देश है। ये सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है। ये गुरु प्रधान देश है। इस देश में तथागत बुद्ध, स्वामी महावीर, सदगुरु कबीर, नानक साहेब, दादू साहेब, दरिया साहेब, पलटू साहेब, घीसा साहेब, बुल्ले शाह जैसे महान ज्ञानियों ने जन्म लिया है। और इन ज्ञानियों ने हमें इस देश दुनिया में आत्मज्ञान की रास्ता दिखाई, आत्मज्ञान से परिचय कराया, हमें खुद से परिचय कराया, अपने आप से परिचय कराया। संसार के भरम, अंधविश्वास, पाखंड, धोखाधड़ी, भूत प्रेत, इन मान्यताओं को उन्होंने हटाया और उसके नाम पर होने वाले शोषण को हटाया। उसके लिए संघर्ष किया उन्होंने जीवन भर। जिसको देखा गलत कहा तो गलत को गलत टोका उन्होंने, सही को देखा तो सही कहा उन्होंने। ये हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, ये सौभाग्य हमारा है। हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है हमारा। इस धरती पर, इस धरती की सुगंध में, इस धरती की महिमा में कितने शब्द कहे जाएं वो शब्द कम है। इस धरती धरती पर उगती हुई फूलों से अप दीपो भव की सुगंध आती है। यहाँ की हवाओं में तथागत बुद्ध की वाणियां धम्मपद गूंजती है। यहाँ पर स्वामी महावीर की वाणियों में आगम ग्रंथों की हवाएं चल रही हैं, जल बरस रहा है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब की वाणियां दोहों से साखियां यहाँ समंदर के जल के समान प्रवाहित हो रही हैं। यहाँ पर पहाड़ियों की चोटी में नानक दादू जैसे ज्ञानी पुरुष, उच्च पराकाष्ठा वाले संतों की विचार गूंज रहे हैं। इस ये वातावरण इतना शुद्ध है, इतना निर्मल है, इतना पवित्र है, इतना शोभायमान है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने अपने जीवन को विषय वासनाओं की आग में झोंक करके, विषय वासनाओं की भट्ठी में झोंक करके, हमने जीवन को इस विषय वासनाओं की भट्ठी में झोंक करके जीवन को व्यर्थ कर दिया। हमारा जीवन एक अंधविश्वास की परंपरा से ग्रसित है। हम भूत प्रेत को मानते हैं, हम देवी देवताओं के उलझे हुए हैं। वैसे ही मानने वाले वैसे ही पंडा पुजारी हैं जो बैठे हुए हैं दुकान खोल के बैठे हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले जो महाकुंभ अभी चल भी रहा है, और इस महाकुंभ में इतनी, कहना चाहिए 16 करोड़ की भीड़, या कुछ अनुमानित सही ढंग से नहीं लग पा रहा है कि एक दिन में 16 करोड़ तक भीड़ पहुंची थी। और भी मेरा सही अनुमान नहीं हो सकता, लेकिन एक बहुत विशाल जन सैलाब इकट्ठा हुआ। और जिस जन सैलाब में लोग नहा करके मुक्ति चाहते थे, नहा करके तर जाना चाहते हैं, नहा करके पाप से मुक्त होना चाह रहे हैं, नहा करके जो उन्होंने दुष्कर्म किया है, पाप कर्म किया है, अनाचार व्यभिचार किया है, घूसखोरी किया है, दूसरों के धन को हड़पा है, वो नहा करके तरना चाहते हैं। अरे इससे और दुर्भाग्य क्या कहा जाए। अभी मैं कुछ दिन पहले आसाम गया था, और उस आसाम में कामाख्या गिरी जी गुवाहाटी में, जिसको हमारे प्राचीन भाषा में कामरूप देश कहा जाता है, उस कामरूप देश में, आज की भाषा में गुवाहाटी कहते हैं, वहाँ कामाख्या देवी जो भारत में उनका प्रचलन है, मैंने देखा वहाँ पर कामाख्या देवी के नाम पर एक बूचड़ खाना, दिन भर में कई गाय, भैंस, बैल, हम जो ही गए तो ही मैंने देखा कि भैंसा को फंसा रखे थे, और इतनी निर्दयता के साथ में काटते हैं कि खून से लथपथ, खून से नालियां बहती। दिन भर में छोटे छोटे जीव, जिसको बतख कहते हैं, कबूतर कहते हैं, सीधे साधे जीव को कम से कम दिन भर में, हमने वहां जानकारी की, 303 से 400 जानवर दिन भर में कट जाते हैं। इससे भी गई बीती हालत मैंने सुना है कलकत्ता की है, जो काली मंदिर है, और दिन भर में कहते हैं कम से कम 500 बकरे कटते हैं, और दुर्भाग्य काट करके उसके सिर को देवी के चरणों में चढ़ाते हैं, और उसका जो धड़ होता है उसको मंदिर के चारों तरफ घुमाते हैं। बंधुओं,
ये कोई और नहीं करता है। ये हम ही आपसे करते हैं किस लिए कि देवी के ऊपर मानते हैं कि हे देवी हमारे मन की कामना पूर्ण हो जाएगी तो हम बकरा चढ़ाएँगे, भैंसा चढ़ाएँगे, गाय चढ़ाएँगे, कबूतर चढ़ाएँगे, बतख चढ़ाएँगे, यहाँ तक गिलहरी तक काट देते हैं वहाँ कितने कितनी दुर्बुद्धिपूर्ण। देख करके ऐसा लगा मुझे ये बूचड़खाना है कि मंदिर। अरे मंदिर तो पवित्र जगह होती है, मंदिर तो एक ऊर्जावान जगह होती है। हम 3 दिन तक भोजन नहीं कर पाए वहाँ की स्थिति को देख कर के। अरे दुर्भाग्य है। हमें जीवन में छोटे-छोटे प्राणियों के अंदर हमारे जैसे परमात्मा बसा हुआ है। जैसे हमारे अंदर हमारे अंदर भगवान बैठा है, हम नहीं चाहते किसी को दुःख देना हमें कोई दुःख नहीं चाहते, ऐसे दूसरे भी प्राणियों को दुःख नहीं चाहते हैं। लेकिन हम भगवान को मान्यता लेके देवी की मान्यता लेकर के कि हे देवी हमारा काम बन जाएगा, तो हम बकरा चढ़ाएँगे, भैंसा चढ़ाएँगे, कबूतर चढ़ाएँगे, बतख चढ़ाएँगे। अरे! दुर्भाग्य है, तुम भगवान से अगर सच्ची देवी होती तो तुम्हें इतना बड़ा दंड देती, इतना बड़ा पनिशमेंट देती, तो शायद तुम उसको भोग नहीं सकते थे। दुर्भाग्य है। मैं निवेदन करूँगा आप सबसे हाथ जोड़ के कि अगर आप बलि प्रथा चला रहे हैं, इस बलि प्रथा को खत्म कीजिए। हम हमारा संदेश अगर सरकार तक जाए, तो सरकार से हम निवेदन करेंगे कि ये बलि प्रथा खत्म की जाए। एक हमारा तबका है, इस्लाम का तबका, वो रूढ़वादी को लेकर के वो मानता नहीं है, वो कट्टरवादी। उसमें वो कहता है कि हम सिर्फ हमारे में लिखा है, कुरान में लिखा है, इसके अलावा लिखा हुआ नहीं लिखे के अलावा हम नहीं चल सकते। लेकिन तुम अपने हिंदूवादी हो, विचारधारा वाले हो, वहाँ भी रहम की बात की जाती है लेकिन रहम पर अमल नहीं किया जा रहा। अरे तुम तो दयावान हो, कहते हो वो महात्मा परमात्मा दयावान है, करुणावान है, शीलवान है। वो शीलवान दयावान कहाँ गया? वो दयावान परमात्मा हो, तुम उसको गर्दन काट करके उसके चरणों में पास चढ़ा रहे हो और धोखा दे रहे हो भगवान को कहते हो और उसके नाम पर मांस पका रहे हो, प्रसाद कहते हो। दुर्भाग्य है ऐसा। प्रसाद तो उसी को कहते हैं जिसको खाने से आत्मा को तृप्ति मिलती है, शांत मिलती है। अब मांस को प्रसाद कह करके ढोंगियों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए कि तुम ये साधारण भोली-भाली जनता को ठग रहे हो। इस भोली-भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हो। नरक नाम की कहीं जगह नहीं है, ऊपर न कहीं नीचे। इसी संसार में भोगोगे, अपने कर्मों का भुगतान करोगे अगर इस साधारण से जीवों की हत्या करते रहोगे, इन मूक प्राणियों की हत्या करते रहोगे जन्म-जन्मांतर तक। जिस प्रकार से बहुत देखा होगा आपने, कहीं बंदर टेढ़ा जा रहा, कहीं कुत्ते की कमर टूटी है। एक जन्म नहीं, हजारों जन्मों तक भोगोगे। ये कर्म भूमिका है और भोग भूमिका है। ये मनुष्य शरीर, ये खानिया भोग और योग की ये है, ये जीवन मिला है। अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को साधना की तरफ ले जाएँ, अपने आप को ऊपर उठाएँ, अपने आप को जीवन को कल्याण की दिशा में ले जाएँ। इससे हमारा उत्थान होने वाला है, इसी से हमारे जीवन का विकास होने वाला है, इसी से हमारा कल्याण होने वाला है। यही करने आए हैं। आप घर में रहते हैं, घर में रहते हुए घर में रहते हुए भी आप अपने जीवन कल्याण का काम कर सकते हैं। तो ये काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपने जीवन के साथ धोखा कर रहे हैं। हम निवेदन करेंगे कि मूक प्राणियों की हत्या ना करें, भूत प्रेत जादू टोना ये प्रपंच में ना पड़े। अपने जीवन को सुधारो, अपने कर्मों को सुधारो, अपने विचार को सुधारो, अपने रहनी को सुधारो, अपने आचरण को सुधारो। देखो जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। मौका मिला है, दिन एक-एक करके जा रहा है, मृत्यु नज़दीक आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, जर्जरता आ रही है, मृत्यु बहुत नज़दीक है। इसलिए हमारा निवेदन है कि हमारी बातें अगर सुनने में आई हों, समझ में आई हों, तो हमसे जुड़ें। ऐसे इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ भेजें ऐसे संदेश। शायद शायद किसी के अंदर एक चेतना जागृत हो जाए, जिससे आपको भी पुण्य लाभ मिले और हमको पुण्य लाभ मिले, ये संसार जागे और आप जागो। ठीक, शायद